अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पीसीएस के डायग्नोसिस पर, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन इशू हो चुका है और इसका डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके डायग्नोसिस इस तरह से होगा, अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई 2 कंडीशंस पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब कि आपको पीसीएस है। फर्स्ट कंडीशन इज़ कि जो पेल्विक स्कैन है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, इस पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शो होना। सेकेंड कंडीशन इज़ कि आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाए। थर्ड कंडीशन इज़ कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ब्लड में भर जाए। इन 3 कंडीशंस में से अगर कोई 2 कंडीशंस पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब कि आपको पीसीएस है। अब बात कर लेते हैं कि पीसीएस के ट्रीटमेंट के लिए हम किन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। हम मायोआइनोसिटोल का इस्तेमाल करते हैं इरेगुलर हार्मोन्स के लिए, और इसके अलावा विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थेरापी के तौर पर, और इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं मेटफॉर्मिन का, जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको ट्रीट करने के लिए। फिर कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स भी इस्तेमाल होते हैं और एंड्रोजन ड्रग्स भी इस्तेमाल होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से पॉसिबल टेस्ट हैं जो कि एक पीसीएस पेशेंट के करवाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। फिर कुछ मेल हार्मोन्स के लिए टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है टेस्टोस्टेरोन्स। अगर तो टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल ज़्यादा है फीमेल बॉडी में तो ये भी पीसीएस को इंडिकेट करता है। फिर है DHEA टेस्ट, जो कि अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी पीसीएस को इंडिकेट करता है। इसके अलावा आ जाता है फीमेल हार्मोन टेस्ट, जो कि पीरियड्स के सेकंड डे पर करवाया जाता है। इसमें आ जाता है FSH अगर नॉर्मल है या ये कम है तो ये पीसीएस को इंडिकेट करता है। फिर इसके अलावा आ जाता है LH, AMH, एस्ट्रोजन। अगर तो ये हार्मोन्स कम हैं तो ये पीसीएस को इंडिकेट करते हैं। अगर FSH और LH की जो रेशो है वो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो ये भी पीसीएस को इंडिकेट करती है। अब आ जाते हैं कुछ और हार्मोन्स के टेस्ट जो कि पीसीएस के डायग्नोसिस में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आ जाता है थायराइड का टेस्ट, प्रोलैक्टिन का टेस्ट, और इसके अलावा आ जाते हैं कुछ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आ जाता है CBC, जो कि ब्लड एफिशिएंसी को देखने के लिए होता है। आयरन लेवल्स को चेक किया जाता है, विटामिन B12 को और विटामिन D को चेक किया जाता है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखने के लिए जो टेस्ट आ जाते हैं वो आ जाता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग ब्लड इंसुलिन लेवल्स। फिर आ जाता है HbA1c, वो टेस्ट जो कि आपको पिछले 3 माह का रिकॉर्ड बताता है। इसके अलावा आ जाता है 75 ग्राम्स ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि आपको 15 मिनट्स के गैप से ग्लूकोज दिया जाता है, और ग्लूकोज देने के बाद आपके जो है ब्लड शुगर लेवल्स वो चेक किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि जो ग्लूकोज की डोज आपको दी थी उसका आपकी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स आया है और कितना ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। ये थे पॉसिबल क्राइटेरिया जिससे हम पीसीएस को डायग्नोस कर सकते थे। पीसीएस के डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको ये सब टेस्ट करवाने हैं, और हर इंडिविजुअल को ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है पीसीएस के डायग्नोसिस के लिए। पीसीएस के डायग्नोसिस के लिए आपको कौन से टेस्ट चाहिए और कब ये टेस्ट करवाने हैं, इसका बेहतर डिसीजन आपका डॉक्टर लेगा। आपके सिम्टम्स को और उन सिम्टम्स की सेवेरिटी को देखते हुए आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन से टेस्ट करवाना है, कब करवाना है और कितने टेस्ट कॉम्बिनेशन में करवाने हैं। Thank you.